हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं नाश्ता बना रही हूँ रोबी के लिए। रात मैंने कटहल तैयार किया था, अभी पक रहा है। थोड़ा ग्रेवी वाला ही बनाया है, ज़्यादा नहीं, हल्की सी ग्रेवी बस। तो ये अच्छे से गल जाता है। फिर आटा लगा के रख लिया, बस अब झट से रोटी बना दूँगी। फ्रेश फ्रेश होने गया, नहा के अपना ढक देते हैं। ये कटहल बन के हो गया तैयार। प्लेट में ठंडा कर दो। ये गाइस प्रभु तो चला गया, अब काम स्टार्ट। ये देखो, खाना बन जाए ना एक बार, फिर मुझे इतनी टेंशन नहीं रहती। आज मैं बहुत जल्दी उठी थी, जबकि मैं पूरा तैयार करके सोई थी रात को। कटहल को तल के सोई थी, पूरे मसाले बना के सोई थी, तब जाके खाना बना पाई, नहीं तो चिड़चिड़ करने लगता है। बनाती हूँ मैं अपने लिए चाय। कल दांत दर्द की दवाई लाई थी, कल निकलवाना पड़ेगा। कल दांत निकलवाने से बड़ा डर लगता है। एक बार निकलवाया था, पूरे 6 घंटे ब्लड बंद नहीं हुआ था। लास्ट में उनको स्टिच करने पड़े थे, तब जाके बंद हुआ था। इसलिए मुझे डर लगता है। कोलगेट दिया डेंटिस्ट ने, एक कोलगेट दिया मुझे, कहाँ गया रखा तो मैंने ये वाला दिया है, बोले सुबह शाम ये करना। देखते हैं, ये भी करके देख लेंगे। इतना ब्रश करती हूँ, इतने चाय बनने के लिए रख देती हूँ। लीजिए गाइस, मेरी बन गई चाय एंड 2 बिस्किट। कूड़े वाले भी आने वाले हैं। अभी तो मैंने एक खुराक ली है, मतलब कल तो बहुत आराम है। भाई जब तक डॉक्टर को ना दिखाओ बड़ा औखा है। 3 महीने हो गए मुझे टालते टालते, अब जाके ये भी कल घर था इसलिए दिखाई, नहीं तो क्या पता नहीं दिखा के आती कल भी। इसके गले पड़ी रही मैं, इतने मुझे लेके नहीं गया ना, इतने गले पड़ी। लेके चल तब गया। अब मैं चाय पी लूं। चलिए गाइज, अब शुरू करते हैं काम।
काम मीन्स काम। अभी दूध लेके आई हूँ, अभी स्टार्ट करूँगी काम अपना। ये जो पहले इधर से ऊपर से निकाली ना तो पूरा चुटर पुटर करके बहुत काम हो जाता है। एक ये पिक साफ करनी है मुझे, पानी वानी जैसे जल छिड़कती हूँ ना, धब्बे लग गए हैं इस पे। ये पिक है मेरे हस्बैंड की डेथ के 3 दिन पहले, रघु के बर्थडे के बाद हमने निकाली थी। उस दिन इसके पापा गुजरात से गेम से आए थे, जिस दिन हमने ये पिक निकाली थी। माँ बेटे ने मस्ती में बैठे बैठे खाना खा रहे थे, खाना खाते खाते ऐसे ही। फिर एक होती है ना, एक याद होती है। होता है। अपने आप को वीक नहीं करना है, स्ट्रॉन्ग। याद करती हूँ तो अजीब सी वो हो जाती है मुझे, जो कि नहीं होनी चाहिए। अजीब सा हो जाता है, बर्दाश्त से बाहर। कभी भी मुझे कोई मतलब बोलते हैं ना, जब हम खुद को कमजोर कर लेते हैं या खुद को कमजोर बनने लगते हैं, तो बोलते हैं तो आंसू आ जाते हैं। मेरे नहीं आते, बहुत कम ऐसा हुआ है कि मैं कुछ याद किया और मेरे आंसू आ गए। जैसे जो भी है मेरा स्ट्रगल है या फैमिली का बिहेवियर जो भी है, इतनी जल्दी मैं हार नहीं मानती। मेरी कोशिश पहली पूरी रहती है कि लोग कह देते हैं कर्मा इज बैक, तो मुझे बड़ा इंतजार है। अगर ऐसा है ना, कई लोग बोलते हैं नहीं मतलब किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए। गलत नहीं बोल रहे, मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ, अगर बोलते हैं ना कर्मा इज बैक, तो मैं उसके बैक होने का बड़ा इंतजार करती हूँ, वापिस आने का बड़ा इंतजार करती हूँ। चाहे वो मैंने बुरा किया किसी के साथ, उसके लिए भी, और जो किसी ने मेरे साथ बुरा किया उसके लिए भी।
अगर कर्मा बोलते हैं ना लौट के आता, तो मैं मुझे बड़ा इंतजार है उस कर्मा का। बहुत जबरदस्त इंतजार है, बहुत जबरदस्त। मैं देखना चाहती हूँ जब कर्मा वापिस आता है, सच में वापिस आता है या ऐसे ही। ऐसे आता है, मेरा एक्सपीरियंस भी है, मैंने देखा भी है। अगर हमें किसी के साथ मान लो किसी का बोलते हैं ना चुराना है, अगर हम भरे मटके में से थोड़ा सा एक गिलास पानी निकाल लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मटके में पानी ही एक गिलास है और उसको भी हम आगे वाले को मरने के लिए छोड़ के वो पानी भी ले जाएं, तो फिर अलग बात है। मैं सोचती हूँ कि मैं दुखी हूँ। आजकल सोशल मीडिया पे सबका पता चल जाता है। मैं दुखी नहीं हूँ इतनी जितने और लोग दुखी हैं। आज मेरे बालों पे मजा ना, मैंने ऑयल कर रखा बड़ा जबरदस्त, ज़्यादा ही जबरदस्त कर रखा है, काफ़ी दिनों बाद किया है। मैं सोचती हूँ कि मैं परेशान हूँ, नहीं, मुझसे भी बहुत परेशान, मुझसे भी ज़्यादा परेशान हूँ। औरत रोती है समझ में आता है, जब एक मर्द रोता है ना तो समझो दुख बहुत बड़ा ही होगा। मर्द के आंसू नहीं आते जल्दी से। औरत रोती है, औरत बोलते हैं कमज़ोर होती है, थोड़ी जल्दी इमोशनल हो जाती है, हालांकि मैं नहीं होती। एक भैया की स्टोरी है, मैं फॉलो करती हूँ उनको, बहुत एडवोकेट हैं वैसे वो। बोलते हैं मेरे ही माँ बाप मेरे बेटे को और उनकी मिसेज को, मतलब उनके पोते को और बहू को, मतलब बहू से इतनी नफरत है कि बेटे को भी त्याग दिया, पोते को भी त्याग दिया। एक बहू से नफरत। चलो बहू तो बेगाने घर से आई है, मैंने कहाँ सब्र किया है। ये ब्लैक क्यों हो गया? मैंने कहाँ सब्र किया। मेरा सब्र है कि मैं बेगाने घर से आई हूँ। मेरा सब, अगर मैंने कहीं पे अपने आप को या हालात को एडजस्ट किया ना, तो क्या सोच के किया, अरे मैं तो बेगाने घर की बेटी हूँ। अगर मेरे घर में, मेरे ससुराल में भी एक बेटी होती ना तो पता चल जाता। मतलब मेरे ससुर को, वैसे तो बेटी है, दूसरे भाई को है, इनके बेटी समझ में उनके भी नहीं आया कभी। जिनके बेटियां होती है ना वो ज्यादा वो करते हैं, फिर उनको लगता है ये दुख ना बस इसी की लाइफ में आया। जैसे कि पहले जब रघु छोटा था ना, एक दिमाग उसी टाइम चलता रहता है, अभी है जो कुछ है। मतलब ये चीज तो सोचा नहीं कि ये भी बड़ा होगा एक दिन, ये एक दिन बड़ा भी होगा, अपने पाँव पे खड़ा होगा। ये चीज किसी ने सोची नहीं। और मुझे तो इतना पता है, जिसका मेरी लाइफ में ऐसे ऐसे घटिया लोग आए हैं, चाहे वो लड़कियां हों, चाहे लड़के हों, चाहे बड़े हों, चाहे छोटे हों, मेरी लाइफ में ऐसे ऐसे घटिया लोग आए हैं जो अपना घटियापन दिखाए बिना बाज नहीं आए। मतलब खानदानी कह सकते हैं या जो भी है, इसको मैं खानदानी ही कहूँगी। मुझे बोला जाता था कि, मतलब मुझे कई उसने बोला भी, इतना मत कर, इतना मत कर, इतना मत झुक, इतना त्याग मत कर। नहीं, ये ऐसा नहीं है, ये उन जैसा नहीं है, नहीं, ये तो। लेकिन भाई औकात दिखाई तो मुझे, मतलब उस टाइम पे झटका लगा, क्योंकि हम जिस पे सबसे ज़्यादा ये। लेकिन आज मुझे उन लोगों की ना हंसी भी चुभती है। मैं तो सही बताऊँ, मैं तो मतलब मुझे इतनी घिन आती है, मुझे सूरत से भी घिन आती है उनकी। जो लोग ऐसे निकले ना मेरी लाइफ में, चाहे वो लड़कियां हैं, चाहे घर के बड़े कोई, मुझे सूरत देख के भी घिन आती है। मतलब उनकी आवाज ना, वो भी चाहे वो कितने प्यार से बोल रहे हो, मुझे उनकी वो आवाज भी चुभती है कानों में, तीर की तरह लगती है। बस हटाओ इसको सामने से।
बैठ जाती हूँ पास में, लेकिन शक्ल नहीं देखती क्योंकि मुझे नफरत है उन शक्लों से, मुझे बड़ी नफरत है। बोलते हैं जब वो कुछ कर नहीं पाए ना तो वो इल्जाम लगाने स्टार्ट कर दिया उन्होंने। कैसे इल्जाम लगाएं इस पे, कैसे दूर करें। अरे भाई मैं वैसे ही दूर हूँ, मैं कौन सा तुम्हारे घर आके बैठ रही हूँ। इतना टाइम किसके पास है? तुम्हारे पास टाइम होगा बदनाम करने का, मेरे पास तो बदनामी करने का भी टाइम नहीं है। लोग ये नहीं सोचते ना ये टाइम कब पलट जाए पता नहीं। सोचते हैं अच्छा चल रहा है तो अच्छा ही होगा, और खराब चल रहा है तो खराब ही चलता रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। खराब है तो अच्छा आता है, अच्छा होता है तो धूप छांव चलती रहती है। मेरी मम्मी मुझे बड़ी समझाती थी। मेरी मम्मी जैसी कोई हो ही नहीं सकती। मेरी मम्मी इतनी समझदार थी। मेरी मम्मी अगर आज रघु के पापा ना तो संभाल लेती, वो सब संभाल, वो इतनी समझदार थी। जो चीज मैं नहीं समझ पाती वो मुझे समझा देती। हालांकि है, भाई है, पिताजी है मेरे, सब है, पर फिर भी फर्क तो पड़ता है। माँ तो देखो माँ होती है। पहले जमा कर लेती थी मेरी मम्मी कि अब मेरी बेटियां आएंगी, पहले ही मेरे पिताजी से जमा करने लगती थी पैसे। इतने कपड़े आएंगे, इतनी उनका सामान आएगा, चूड़ियां आएंगी, बच्चों की चप्पलें आएंगी। ये फ्रिज लाई थी मैं, ये मेरी मम्मी ने दिया था मुझे। ये भी मेरी मम्मी ने दिया था। कब? मेरी शादी का फ्रिज था, वो तो इन्होंने किसी को दे दिया था। जो मेरी शादी में मिला था वो किसी को दे दिया था ऐसे ही। और अब फ्रिज के बगैर काम नहीं चलता था। तो रघु भी हो गया था। रघु 5-6 साल का हो गया था, जब 4-5 साल का, नहीं ज़्यादा का ही हो गया होगा, 4-5-6 साल का हो गया था। तब मैंने मम्मी को बोला था कि मुझे अभी छुट्टियों में आऊँगी तो कुछ मत देना, मुझे बस फ्रिज देना। तो मेरी मम्मी ने मुझे ये फ्रिज दिया था। मैं बोली रघु स्कूल से आता, गर्मी में परेशान होता हुआ आता है, मुझे फ्रिज चाहिए। तो मेरी मम्मी ने ये फ्रिज दिया था मुझे। मैं बोली थी मुझे कपड़ा वपड़ा कुछ मत देना, मुझे सिर्फ फ्रिज दे देना। फिर भी मेरी मम्मी ने मुझे कपड़े भी दिए थे और फ्रिज भी दिया था। मेरी मम्मी तो ना मेरे पिताजी के गले पड़ जाती थी। लड़की ने इस चीज़ का सवाल उठाया है, उठा दिया तो देनी ही पड़ेगी। एक छत का पंखा है मेरे, तीज का वो गया था तो थोड़े, अब रघु के पापा तो बाहर रहते थे ड्यूटी पे, तो कई चीज़ अब परिवार का, पूरे परिवार का मतलब बोझ उनके सर पे था, अकेले इंसान के सर पे बोझ था। खेती वेती मैंने होते हुए कभी देखी नहीं इनके यहाँ। अब रघु के पापा के बाद से फिर तो थोड़ा टाइम चेंज हो गया था, फिर होने लग गई थी। और छत का पंखा नहीं था, गर्मी में कूलर मेरा ख़राब हो रखा था। मैं मम्मी को बोली मम्मी मेरा एक छत का पंखा नहीं है, मैं गर्मी में। तो मेरी मम्मी ने तीज का जो होता है ना, तीज का सिंधारा देते हैं, उसमें पंखा दिया था। और उस टाइम में तो मेरे ख्याल से कुल 500 या 550 का आ गया था वो फैन लगा हुआ है। हो गए 10 साल तो मुझे इधर ही हो गए, 15-16 साल हो गए उस पंखे को। आज भी बहुत बढ़िया चल रहा है। तो माँ तो देखो माँ होती है। वैसे मैंने कभी ये सिंधारे विंधारे होते ये मेरे कभी आए नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादातर मायके में ही रही हूँ। इसके पापा चले जाते थे, जब आते थे मुझे ले आते थे। बहुत कम रही हूँ, थोड़ा माहौल की वजह से मुझे थोड़ा ससुराल में कम ही छोड़ते थे वो। चलिए मैं पहले काम निपटा लूँ, ये काम मेरा पड़ा है पूरा अभी। तो व्लॉग क्या व्लॉग बनाए, ये घर का डेली मर्रा का काम है और कोई काम ही नहीं है। भाई अभी रघु के दोस्त आए हैं कुछ कनाडा से, साथ में पड़े होंगे। अभी चाय पानी दे के आई हूँ मैं उनको। जब रघु के दोस्त आए थे जो कि चले गए हैं, अभी गए हैं बस जस्ट।
कुछ भी नहीं खाया पिया। चलो कोई बात नहीं। अरे इतनी देर में ही देखो चींटी आ गई, इतनी देर में। हाँ ये भी उठा देते हैं। पैक करके रख देती हूँ, रघु को लेगा साथ में। गाइस रघु तो अपने दोस्तों के साथ गया, मैं थोड़ा टहलने के लिए छत पे आ गई अब।